और अब देखिए हमारी खास पेशकश चरैवेति चरैवेति, जिसका अर्थ है चलते रहो, मतलब निरंतर प्रगति और विकास। इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का मंत्र दिया था, जिस पर चलकर देश आत्मनिर्भर और सशक्त बन रहा है। इसका एक बड़ा असर भारतीय सेना और डिफेंस सेक्टर पर भी दिखता है। दरअसल हमेशा से पीएम मोदी का मिशन भारत को सुरक्षित और समृद्धि राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना रहा है। ऐसे हिंदुस्तान की परिकल्पना जिस पर दुश्मनों की परछाई तक ना पड़ सके, जो हर तरह से सक्षम हो, पूर्ण हो, जिसकी सीमाएं अभेद्य हो। सेना इतनी शक्तिशाली हो जिससे दुश्मन टकराने से पहले 100 बार मंथन करे। अपने इस विजन पर प्रधानमंत्री मोदी दिन रात जुटे हैं। बीते 11 सालों में उन्होंने डिफेंस क्षेत्र में जो इकोसिस्टम तैयार किया है, उसका परिणाम अब दिखने लगा है। आज बात रक्षा क्षेत्र में बने इसी इकोसिस्टम की करेंगे, तो देखिए हमारी एक खास पेशकश, मोदी का रक्षा शास्त्र। देश का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। इस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देकर मोदी जी ने भारत को हर क्षेत्र में नेतृत्व दिया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। अब जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, मेड इन इंडिया की कमाल क्या की। उनके निगाह में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के डबल इंजन की सरकार के साथ देश की बेहतरी में, आत्मनिर्भरता के और स्वदेशी के अभियान में वो सहगामी रहे। यही देश को जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने विश्व को संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने देखा है कि भारत युद्ध के हर नए तौर तरीकों को निपटने में समृद्ध है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। अभी तक उनके करीबी ये दावा डंके की चोट पर करते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका साक्षात प्रमाण पूरे देश ने देखा। आपके नेतृत्व में न सिर्फ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने विश्व को संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सभी कदम आपके मजबूत इरादों का प्रमाण है। वैश्विक मंचों पर आपके दृढ़ निश्चय और मजबूत होते भारत की ताकत को पूरी दुनिया में सराहा है। भारत ने पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया। भारतीय शूरवीरों ने सिर्फ आतंक के ठिकाने ही तबाह नहीं किए, बल्कि पाकिस्तान से हिंद की तरफ बढ़ने वाली हर मिसाइल, हर ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। और इन सब के पीछे था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया विजन। हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले एक दशक में जिस प्रकार से भारत ने विकास किया है, तरक्की की है, दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। और जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देकर मोदी जी ने भारत को हर क्षेत्र में नेतृत्व दिया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के उस संकल्प का परिणाम है जो उन्होंने आज से करीब 11 साल पहले लिया था। संकल्प हिंदुस्तान की सुरक्षा का, शपथ हिंदुस्तान की समृद्धि का, प्रण हिंदुस्तान को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का, जो अब साकार होता नजर आ रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, नागास्त्र और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन ने जहां पाकिस्तान की जमीन को दहलाया, वहीं भारत में बने आकाश मिसाइल सिस्टम, आकाश तीर और D4 जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम ने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा। इसमें हमारी जो इंडिजिनस वेपन्स यूज़ हुई, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे हमारे रेडार्स हो, चाहे हमारा एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, पूरा नेटवर्क वो इंटीग्रेटेड, वो इंडियन है, बेल का बनाया हुआ है, काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है सेंसर्स एंड नेटवर्क में। उन सब का जो परफॉर्मेंस रहा, वो ड्रोन्स का जो हमारा यूज़ हुआ, एंटी ड्रोन सिस्टम जो यूज़ हुए, तो उन सब का जो परफॉर्मेंस रहा उसकी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन है। तो ओवरऑल आई थिंक ये एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन रहा है हमारी कैपेबिलिटी का। एंड आने वाले समय में पाकिस्तान को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आगे अगर कुछ टेररिस्ट एक्ट करते तो उनका क्या आर्श होगा। कोई भी देश कितना सुरक्षित है या होगा, इसे तय उसकी आर्मी करती है। उसके जवान करते हैं। और देश की आर्मी को मजबूत बनाता है जवानों का जज्बा, हौसला और हथियार, जिसे पीएम मोदी अच्छे से समझते हैं। ये पीएम मोदी की कुशल रणनीति और दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने सत्ता संभालते ही अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों से बड़े रक्षा सौदे किए। तो दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया का झंडा बुलंद करने की कवायद शुरू की गई और इसका परिणाम आज पूरी दुनिया देख रही है। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया ये नारा नहीं था, हमने इसके लिए बजट पॉलिसी में जो परिवर्तन करना था, जो नए इनिशिएटिव ले रहे थे, वो नए इनिशिएटिव लिए। और सबसे बड़ी बात, क्लियर कट विजन के साथ हमने देश में मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 2014-15 में 46,429 करोड़ था। आज 2024-25 में 1,50,590 करोड़ पहुंच चुका है। 2029 तक उत्पादन 3 लाख करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस कामयाबी की एक बड़ी वजह भारत का बढ़ता रक्षा बजट है। 2013-14 में भारत का रक्षा बजट 2.03 लाख करोड़ था, जो 2025-2026 में 6.81 लाख करोड़ कर दिया गया है। इंपोर्ट कंपोनेंट अभी काफ़ी कम हो रहा है और ज़्यादा करके जो हमारे हथियार हैं हम खुद ही बना रहे हैं। इससे फ़ायदा ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बाहर के देश कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, तो ज़रूरत पड़ने पर वो हथियार या एमिनेशन वगैरह रोक सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने ये बहुत तरक्की की है और ये मैं समझता हूँ इससे जिस प्रकार से सेना थी 20 साल पहले और जिस प्रकार से सेना आज है उसमें बहुत फ़र्क है। देश की बागडोर संभालने के बाद पीएम मोदी हर मंच से मेक इन इंडिया का झंडा बुलंद करते रहे और भारत डिफेंस के क्षेत्र में हर रोज नए कीर्तिमान गढ़ता रहा। इसी का नतीजा है कि स्वदेशी हथियारों से भारतीय सेना मजबूत हो रही है। इसी साल भारतीय नेवी में INS हिमगिरी और INS उदयगिरी युद्धपोत शामिल हुए। ये स्वदेशी युद्धपोत भारत की बढ़ती डिफेंस शक्ति का परिणाम है, जो दिखाता है भारत रक्षा क्षेत्र में सिर्फ विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं है। लेकिन ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। ब्रह्मोस मिसाइल, INS विक्रांत, LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर, अर्जुन टैंक, पृथ्वी मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कई हथियार हैं जो न सिर्फ भारत की सैन्य शक्ति का प्रतीक बन चुके हैं, बल्कि मेक इन इंडिया के नारे को साकार कर रहे हैं।
ये वो हथियार हैं जो स्वदेशी हैं, जो साबित करता है कि भारत डिफेंस क्षेत्र में दूसरे देशों की निर्भरता खत्म कर रहा है। यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्शन की बात है, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और आगे भी, क्योंकि डिफेंस क्षेत्र में काम करने में बहुत समय लगता है। ये बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह नहीं है, ये बड़ा स्लो मूविंग है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 10 या 15 सालों में तकरीबन 80 या 90% तक हमारी आत्मनिर्भरता होगी खुद की अपनी चीज़ों बनाने की। भारत न सिर्फ हथियार इंपोर्ट के रास्ते को छोड़ रहा है, बल्कि एक्सपोर्ट करने की राह पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ साल पहले तक ये भारत के लिए एक सपने जैसा था, लेकिन पीएम मोदी के विजन और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प की बदौलत मोदी सरकार में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ चुका है। 2013-14 में भारत 686 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट करता था, जबकि 2024-25 में भारत ने 23,322 करोड़ के हथियार दूसरे देशों को भेजे। अब 2029 में भारत ने 50,000 करोड़ के हथियार निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो भारत के हथियार चाहते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जो भारत के हथियार चाहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं और वेस्ट एशिया के भी देश हैं। तो भारत के हथियार जो है, एक तो क्वालिटी कंट्रोल है, दूसरा उसकी कीमतें बाकी देशों के मुताबिक बहुत कम है और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस एक क्षेत्र में जो भी आप फिगर रखोगे, मुझे कोई शक नहीं है वो पूरी तरह से हम उसको कंप्लीट कर देंगे और उससे भी आगे बढ़कर तरक्की कर सकते हैं। भारत इस वक्त 100 से ज्यादा देशों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर रहा है और इस लिस्ट में इजराइल जैसे ताकतवर देशों के साथ ही यूरोप के भी कई मुल्क शामिल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मेक इन इंडिया विजन ने भारतीय सेना को एक नई शक्ति दी है, एक ऐसी शक्ति जो विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां कोई भी हो, सेना के पास जंग लड़ने के लिए हथियारों की कमी नहीं होगी। स्वदेशी हथियारों की क्रांति ने जहां सेना को मजबूत किया, वहीं बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया, जो आज हजारों युवाओं को रोजगार दे रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हथियारों से जुड़े कई कारखाने विकसित किए गए हैं, जिसमें सेना की जरूरत से जुड़ा सामान तैयार होता है। मोदी सरकार का ये कदम हथियारों के क्षेत्र में विकसित भारत की राह में मील का पत्थर साबित हो रहा है, साथ ही राज्य में बड़े स्तर पर रोजगार भी पैदा कर रहा है। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स मोदी जी ने बहुत तेजी के साथ मंजूर भी किए और आज उसका उद्घाटन भी मोदी जी के हाथों से हो रहा है। ये बहुत कम होता है कि वही भूमि पूजन कर रहे हैं और वही उद्घाटन कर रहे हैं, इससे उनके काम की गति हमारे ध्यान में आती है। मैं तो ऐसा मानता हूँ, भारत के विकास के इतिहास में मोदी जी का नाम ये स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का पूरे देश के साथ जो लगाव है, मैं मान के चलता हूँ एमपी के साथ थोड़ा ज़्यादा ही है। मैं अपनी बाबा महाकाल की नगरी और बाबा ओंकारेश्वर से कामना करता हूँ वो अपने इसी प्रकार के कामों के लिए लगातार हमको आशीर्वाद देते रहें और उनके निगाह में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के डबल इंजन की सरकार के साथ देश की बेहतरी में, आत्मनिर्भरता के और स्वदेशी के अभियान में वो सहगामी रहेगा। दरअसल पीएम मोदी की इस दूरदृष्टि की वजह उनकी पृष्ठभूमि को माना जाता है। साधारण परिवार और एक साधारण कार्यकर्ता रहते उन्होंने कई ऐसे गुण विकसित किए जो उन्हें बाकी लीडर से अलग खड़ा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया मिशन से जहां भारतीय सेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है,
वहीं मोदी सरकार का फोकस सरहदों को भी पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने पर रहा है। LAC से LOC तक तैयार होता इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हमेशा से इन क्षेत्रों के संतुलित और संपूर्ण विकास को लेकर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन लंबे समय तक हमारे यहां बॉर्डर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग के स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए, या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए। एक दौर वो भी था जब जबरदस्त बर्फबारी की वजह से कुछ बॉर्डर इलाके हिंदुस्तान के बाकी क्षेत्रों से कट जाया करते थे। यहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से सेना तक सामान पहुंचाना भी मुश्किल होता था। इसके अलावा कई इलाकों में दुर्गम रास्तों की वजह से सेना तक जरूरी सामान पहुंचाने में बेहद ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मोदी सरकार ने इस परेशानी को समझा, सरहदों तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसका नतीजा अब देश के सामने है। अटल सुरंग, श्योक सेतु, नीलंग झींगा रोड और सेला सुरंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी सरकार ने फैसला किया है कि तकरीबन 500 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी सीमावर्ती इलाकों में, ताकि उसके द्वारा भी ना केवल हमारी सेना की मूवमेंट बल्कि एक वहाँ के गांव का भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि उनकी डेवलपमेंट भी होगी, ताकि वो जुड़े रहेंगे। एक मेन रूट स्ट्रीम से जुड़े रहना उन लोगों का बड़ा जरूरी है। दरअसल मोदी सरकार ये समझती है कि सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उन तक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना बेहद जरूरी है। इसीलिए बॉर्डर एरियाज पर केंद्र सरकार का खास फोकस है। BRO दिन रात काम में जुटी है। सीमाओं पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। तेजी के साथ सड़कें बनाई जा रही हैं। 2014 से 2025 के बीच सरहदी इलाकों में 3400 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। ये LAC, LOC और पूर्वोत्तर की सीमाओं पर बनाई गई हैं। इससे सेना तक सामान पहुंचाने में 50% की तेजी आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये PM मोदी का नेतृत्व और कूटनीति का नतीजा है कि ब्रिक्स और SCO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। इसके अलावा भारत क्वाड जैसे अहम संगठन का भी हिस्सा है। भारत ने शुरू से ही एक पॉलिसी रखी है जिसको कहते हैं किसी के पाले में नहीं जाना। या फिर रशिया से तेल लेने बाहर तो अमेरिका प्रेशर डाल रहा हो तो हमने तेल लिया, रशिया अगर कह रहा है उससे S-400 लिया, अमेरिका ने कहा था काटसा लगाएंगे, साथ साथ अमेरिका से भी हथियार लिया, यूरोप से भी लिया। हर एक के साथ हमने एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बना के रखी है, जिसका कि आज भारत के ऊपर एक लोगों का विश्वास है। लोगों को समझ में आता है कि एक रोज इनकी पॉलिसी बदली नहीं होती, जिस लाइन पर चलते हैं, जो इनका प्रिंसिपल है, उस पर ये अडिग रहते हैं। देश की सुरक्षा का एजेंडा हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टॉप पर रहा है। सुरक्षा के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जो आत्मनिर्भर भारत और विकास के मॉडल्स पर खड़ा हो और इसकी मजबूती ऐसी हो जिससे भेद पाने की कल्पना तक दुश्मन ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।